नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर में हो रहे चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में संकट के बादल छा गए हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन एक गुट के सभी प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों पर पक्षपात आरोप लगाया है। वहीं आरोप लगाने के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने भी झूठे आरोप का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कांकेर शहर में 6 साल बाद गहमागहमी के माहौल के बीच चेंबर का चुनाव हो रहा था, लेकिन इस चुनाव के टलने के आसार नजर आ रहे हैं। पहले तो आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कांकेर चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और मतपत्रों की अब स्थिति आ रही थी कि आगे मतदान होगा 15 तारीख को। उसके पहले जो नामांकन फॉर्म हैं वो जमा हुए और उसकी स्क्रूटनी भी हो गई। स्क्रूटनी के बाद कुछ लोगों ने हमारे पास आवेदन दिया कि उसमें स्क्रूटनी में पक्षपात हुआ है, जबकि हमने गहन रूप से उसकी जांच की थी और जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनको नज़रअंदाज भी करने की बात उन्हीं जो सदस्य चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे उनके द्वारा मजबूती से ये बात आई थी कि कुछ बातों को नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करता है और ताकि सभी को अपना अवसर मिले चुनाव लड़ने का। उसी कड़ी में हम लोगों ने भी जो अभी विरोध कर रहे थे उनके भी हमने नामांकन पत्र दिखाए कि आपसे भी ये त्रुटियां हुई हैं और बाकी लोगों से भी छोटी मोटी त्रुटियां हुई हैं, जिसको हमने नज़रअंदाज करके और उनको चुनाव लड़ने की पात्रता प्रदान की। अब चूंकि स्क्रूटनी के पश्चात में हम किसी को न निरस्त कर सकते न हम उसको किसी प्रकार से कोई दबाव बना सकते, क्योंकि वो घोषित हो चुके थे और ये लोग अनावश्यक रूप से आकर के दबाव बना रहे थे कि इनका फॉर्म निरस्त किया जाए, जो कि नीतिगत संभव नहीं था। और इसी वजह से इन्होंने ये सारा विवाद खड़ा किया, बखेड़ा खड़ा किया और जो निर्विघ्न रूप से और एकदम स्पष्ट रूप से चुनाव संपन्न हो रहे थे उसमें बाधा डालने का प्रयास किया। हमने उनके प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया तो उन्होंने आकर के अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया और हमारी प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है चुनाव की वो हमारी समाप्त हो चुकी है। समाप्त करने के उपरांत हम लोगों ने अपना इस्तीफा जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है, जिनकी कार्यकारिणी ने हम लोगों को चुनाव अधिकारी का दायित्व दिया था, उनको हमने कल सौंप दिया है विधिवत रूप से। कितने लोगों ने वापस लिया है? 11 लोगों की वापस हुआ है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव आधे में अटके हुए अब क्या होगा? अब कार्यकारिणी जो है वो बैठ के निर्णय ले सकती है उसमें, क्योंकि प्रथम चरण की प्रक्रिया तो पूर्ण हो चुकी है। अध्यक्ष के लिए 2 दावेदार हैं, एक है अनूप शर्मा, एक कोई अरुण गजेंद्र करके हैं, वो 2 हैं, बाकी सारे के सारे सिंगल है। तो इसमें अब गेंद जो है वो कार्यकारिणी और अध्यक्ष के पाले में। आपका इस्तीफा क्या स्वीकार हो चुका है? अब हमने लिख के दे दिया कि हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। तो हमारी तरफ से अब हम इच्छुक भी नहीं है इस स्थिति में कि मिथ्या हमारे ऊपर आरोप गढ़े जा रहे हैं। ये कोई लाभ का पद नहीं है, सेवा का पद है और विशुद्ध रूप से व्यापारी हैं जो 20-20 साल से, उनके ऊपर ये लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि भाई आहूजा हार्डवेयर एंड ग्लासेस, और उसने नाम लिखा है आहूजा हार्डवेयर। तो आहूजा हार्डवेयर तो हो गया ना, अब ग्लासेस अगर उसने मेंशन नहीं किया है उसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा मार्केट में जो चर्चा है कि उनको वो लोग तुरंत ही निकल गए थे, अभी तो प्रक्रिया चल रही थी, ये नामांकनों की जांच भी नहीं हुई थी और बाजार में अपने प्रचार प्रसार के लिए ये लोग निकल गए थे, तो हो सकता है उनको पॉजिटिव नहीं लगा होगा। चुनाव वर्ष 2024 आप सब आए मीडिया लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने हमेशा हमें स्थान दिया और इस लायक समझा। चुनाव 2024 का प्रथम दौर लगभग आज समाप्त हो जाने था। 27 तारीख को नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। आज 28 तारीख को वैध नामांकनों की घोषणा की जानी थी। 26 तारीख को एक पैनल के कुछ सदस्यों ने हमें आवेदन दिया कि नामांकन पत्रों में कुछ त्रुटियां हैं और आपने उनको वैध घोषित किया है। हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाए गए कि भाई भतीजावाद हो रहा है
और चुनाव ये निष्पक्ष आप लोग नहीं करा रहे हैं। जबकि 1996 से मैं निर्वाचन अधिकारी रहा हूँ, कई चुनाव सफलतापूर्वक मैंने संपन्न कराए हैं, कभी कोई आरोप नहीं लगा। मैंने हमेशा निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराए हैं, जिसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे कई बार सम्मान भी दिया है और हर चुनाव के बाद मुझे सम्मान मिला है। इस चुनाव में ये मिथ्या आरोप लगा करके कल इन्होंने जो हमें मानसिक आघात पहुंचाया है, इससे हम काफ़ी क्षुब्ध हैं। इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम पूरे पैनल का चुनाव वापसी करेंगे उम्मीदवार। हम लोगों ने कोई रोक टोक नहीं की, वापस किया। इनको समझाने का प्रयास किया, इनको कॉन्सेप्ट क्लियर भी किया गया, इनकी शंका समाधान भी की गई, पर इन लोग मानने को तैयार नहीं थे। इन लोग एक ही जिद पे अड़े हुए थे कि इनका नामांकन रद्द किया जाए, जो कि अनुचित था। और समय समाप्त हो जाने के बाद ये प्रक्रिया हम लोग नहीं कर सकते। अब चुनाव लड़ने की बात थी तो इन्होंने आरोप लगाते हुए हमारे ऊपर दबाव बनाया, जो हमें उचित नहीं लगा, और इन्होंने नारेबाजी भी की तो भी हमने जवाब नहीं दिया। अंत में हम लोगों ने अपना निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी हमने नियुक्त किए थे। सामूहिक रूप से हमने इस्तीफा वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप खटवानी को हमने सौंप दिया, जिसकी पावती हमारे पास है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 6 साल से चुनाव नहीं हुआ था और ये चुनाव लगभग 9 वर्ष के बाद हो रहा था। अंतिम चुनाव 2015 में हुआ है, 15 के बाद अब चुनाव हो रहा था, जिसमें उन्होंने विघ्न डाल करके इसको भी खटाई में डाल दिया। क्या लगता है आप इस बात को प्रदेश तक ले जाएंगे? प्रदेश तक ले जाना और न ले जाना ये अब वर्तमान अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र है। हमने अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया। अब ये कार्यकारिणी में ले जा करके क्या निर्णय लेते हैं ये इनके ऊपर है। हमने अपने इस्तीफे में लिख दिया है कि तत्काल प्रभाव से हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। हमने आपको आवेदन दे दिया है। इस आवेदन देने की समय से हम अपने आप को पदभार मुक्त मान के चल रहे हैं। आप निर्वाचन अधिकारी हैं। हाँ। क्या लगता है क्यों ये इस प्रकार की परिस्थिति ऐसे आई कि एक पैनल हमको ऐसा महसूस हुआ, ये हमारी निजी राय है, और कुछ लोग व्यापारी हैं, हम अधिकारी चुनाव अधिकारी के साथ साथ व्यापारी भी हैं, लोग हमारे पास उठते बैठते थे, तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक पैनल काफ़ी मजबूत था और एक पैनल कुछ कमज़ोर था। तो हो सकता है उनको अपनी हार का डर सता रहा होगा, या बेवजह का पक्षपात का आरोप लगा करके इस चुनाव को टालने का उनका मकसद था। ये अब वही बता सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वास्तविक में नाम हम लोगों ने वापस नहीं लिया है। वास्तविक स्थिति यह है कि सबसे पहले चुनाव अधिकारी लोगों ने स्क्रूटनी में किसी भी प्रत्याशी को नहीं बुलाया, वहाँ तक स्वीकार था। उसके बाद हम लोगों को पुख्ता सबूत मिले कि कुछ प्रत्याशियों के जो दस्तावेज हैं वो उनके पास नहीं थे और उनके फार्म को स्वीकार कर लिया गया। जब इस बात को हमने चुनाव अधिकारी को बोला कि आप लोग चुनाव में भाई भतीजावाद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रत्याशी दोनों चुनाव अधिकारियों के भतीजे हैं, और जब हमने उनमें भाई भतीजावाद का आरोप लगाया और बताया कि उनमें दस्तावेज नहीं है, उन फार्मों को निरस्त करें, तो उनका तानाशाही पूर्ण जवाब था कि ये हमारे विवेक के ऊपर है, हम उनको दस्तावेज नहीं है तो भी निरस्त नहीं करेंगे, हम मान्य करेंगे, आपको जो करना है करो। उस स्थिति में हमने ज़्यादा विवाद नहीं करते हुए वापसी के फॉर्म में हमने ये लिख दिया कि चुनाव अधिकारियों द्वारा चुनाव में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और भाई भतीजावाद किया जा रहा है। दोनों चुनाव अधिकारी अपने भतीजों के पक्ष में काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे चुनाव में भाग लेना हमारे लिए उचित नहीं होगा। मैं इस चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार करता हूं और मेरे पश्चात हमारे टीम के 9 लोग अन्य पदाधिकारी और 2 और अन्य लोग, ये तो कुल मिलाकर 11 लोगों ने यही आरोप लिख करके उनको और चुनाव बहिष्कार करते हुए नाम वापस लिया है। क्योंकि प्रदेश में भी चुनाव होते हैं और नियम सब जगह एक जैसे होने चाहिए। नियम सब जगह एक है। नियमावली में स्पष्ट है कि दस्तावेज है तो फार्म मान्य होगा, दस्तावेज नहीं है तो फार्म मान्य नहीं होगा। दस्तावेजों के लिए आवेदन किया है ये बता के मान्य कर रहे हैं, ये पूर्णतः अनुचित है। चाहे किसी भी चुनाव अधिकारी से बात की जाए, यह पूर्णतः अनुचित है। दस्तावेज है अथवा नहीं है, ये स्थिति होनी चाहिए। चेंबर के प्रदेश में भी आप जुड़े होंगे, हाँ, तो क्या आप इस मैटर को लेकर वहाँ तक जाएंगे? प्रदेश तक जाएंगे, प्रदेश में बात रखेंगे और प्रदेश से भी मामला नहीं सुलझेगा हम तो न्यायालय की भी शरण लेंगे।
तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।